सभी छात्रों को, एनसीसी कैडेटों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद बच्चों। आज हम एनसीसी के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। आज का टॉपिक है कैडेटों को प्रोत्साहन। परिचय में आपको बताना चाह रहे हैं, सुनिए। परिचय। एनसीसी में भविष्य की चुनौतियों के लिए युवाओं को प्रशिक्षण और तैयारी करने के अलावा कैडेटों को एनसीसी से संबंधित किसी भी गतिविधि को करते समय, किसी भी त्रासदी के समय रोजगार के अवसर, छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता के मामले में विभिन्न लाभ दिए जाते हैं। इन प्रोत्साहनों की घोषणा केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा समय समय पर की जाती है। ये प्रोत्साहन रोजगार के क्षेत्र में होने के साथ साथ शिक्षाविदों और व्यक्तिगत साहित्य पदक, ट्रॉफियाँ, नगद पुरस्कार आदि में हैं। सशस्त्र बलों में अधिकारियों के रूप में आयोग के लिए सी प्रमाण पत्र धारक कैडेटों के लिए आरक्षित रिक्त सबसे अच्छा प्रोत्साहन है। केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन। सी प्रमाण पत्र धारकों के लिए सेना, वायुसेना और नौसेना में विशिष्ट रिक्तियां एनसीसी सी प्रमाण पत्र धारकों के लिए आवंटित की जाती हैं। अधिकारियों के लिए यूपीएससी लिखित परीक्षा नहीं होती। आवेदन के बाद कैडेट को सीधे एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसे मेरिट लिस्ट के अनुसार अंतिम चयन से पहले क्लियर करना होता है। निम्नलिखित रिक्तियां प्रत्येक सेवा द्वारा अधिकारियों के रूप में आरक्षित है। का सेना। पुरुषों के लिए ओटीए में प्रतिवर्ष 100 सीटें और महिलाओं के लिए 10% सीटें होती हैं। खा। नौसेना। 6 सीटें प्रति कोर्स के लिए होती हैं। गा। वायुसेना। सभी पाठ्यक्रमों में 10% रिक्तियां होती हैं। तीसरा पॉइंट है सेना, नौसेना और वायुसेना में रैंकों में भर्ती के लिए 5 से 10% बोनस अंक दिए जाते हैं। सीएपीएफ, पैरा मिलिट्री फोर्सेस और दूरसंचार विभाग में रोजगार के लिए बोनस अंक दिए जाते हैं। कैडेट ग्रेजुएट होने पर सीआरपीएफ में राजपत्रित पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य सेवाओं में और निजी क्षेत्रों में भी वरीयता दी जाती है। पूर्णकालिक महिला अधिकारी, लड़की कैडेट प्रशिक्षक, एआरओ और शिप मॉडलिंग प्रशिक्षक के रूप में एनसीसी के भीतर रोजगार है। वायुसेना अकादमी में एनसीसी सी प्रमाण पत्र रखने वाली लड़की उम्मीदवारों के लिए 5% सीटें आरक्षित हैं। ओटीए चेन्नई में एनसीसी सी प्रमाण पत्र रखने वाले लड़कियों के उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित हैं। सीटें हर साल अधिसूचित की जाती हैं, यानी सीटों की अधिसूचना हर साल निकाली जाती है न्यूज़पेपर के माध्यम से, किस साल कितनी रिक्तियाँ वहाँ पे हैं। वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति। कैडेटों को एनसीसी से संबंधित गतिविधियों के दौरान किसी भी विपत्ति के मामले में कैडेट को किसी प्रकार की चोट या एनओके को वित्तीय सहायता और राहत प्रदान की जाती है। तो कैडेट चोट लग जाने पर कैडेट को वित्तीय सहायता दी जाती है। यदि ज़्यादा दुर्घटना हो जाती है कैडेट की अनुपस्थिति में, एनओके जो उसके नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं, परिजन होते हैं, उनको ये सहायता दी जाती है। वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है। एनसीसी, मृत्यु, स्थायी अस्थायी गतिविधियाँ, रोगी, विकलांगता। एनसीसी एक्टिविटीज, हाई रिस्क, डेथ 5 लाख रुपए है। परमानेंट डिसेबिलिटी में 5 लाख रुपए और टेम्परेरी डिसेबिलिटी में 1,75,000 रुपये। इसी तरह अदर एक्टिविटीज़ में भी 4.5 लाख रुपए डेथ होने पर, और परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए 4.5 लाख रुपए और टेम्परेरी डिसेबिलिटी के लिए 1,75,000 रुपये। CWS द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ। अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली छात्रों को हर साल 1000 एनसीसी कैडेटों के लिए 6,000 रुपये प्रति कैडेट प्रदान करते हैं। प्रत्येक समूह स्तर पर 4,500 रुपये का सर्वश्रेष्ठ कैडेट पुरस्कार और 3,500 रुपये का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कैडेट के लिए प्रदान किया जाता है। खेल और साहसिक गतिविधियों का संचालन भी किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहन। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित विभागों में भर्ती के लिए एनसीसी
BC प्रमाण पत्र धारकों की वरीयता दी जाती है। पुलिस सेवा में, परिवहन विभाग में, वन विभाग में, आबकारी विभाग में नर्स, रिसेप्शनिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में बालिका कैडेटों को वरीयता दी जाती है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए जाने वाले राज्यवार प्रोत्साहन की गणना की जाती है। देखिए क्या क्या है विभिन्न राज्यों द्वारा। आंध्र प्रदेश एकेडमिक फील्ड में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कोर्स, MBA, MCA, MCOM, MSc डिग्री और डिप्लोमा कोर्स, LLB कोर्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के प्रत्येक कोर्स में 1% सीट आरक्षित है। एम्प्लॉयमेंट फील्ड में देखिए 2 फॉरेस्ट, 3 बीट ऑफिसर, ASTT ऑफिसर्स के लिए दिए गए 5% मार्क्स का वेटेज है। केस अवार्ड इसमें निल है। अरुणाचल प्रदेश शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 5% तक की छूट रहती है एकेडमिक फील्ड में, और एम्प्लॉयमेंट फील्ड में राज्य पुलिस सेवा में भर्ती में प्राथमिकता दी जाती है। केस अवार्ड निल है। हरियाणा में एम्प्लॉय फील्ड में होमगार्ड विभाग और राज्य पुलिस बल में प्राथमिकता दी जाती है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में एकेडमिक फील्ड में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए वेटेज है। एम्प्लॉय फील्ड और केस अवार्ड निल है इसमें। जम्मू एंड कश्मीर NCC में उत्कृष्ट दक्षता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए कश्मीर विश्वविद्यालय में 2% सीटें आरक्षित होती हैं। एम्प्लॉयमेंट फील्ड में पुलिस, होमगार्ड, वन और आबकारी विभाग में आप राजपत्रित पद सेवाओं में भर्ती के लिए 1 पद या 10% तक NCC प्रमाण पत्र धारकों को वरीयता दी गई है, जो अधिक है। इसी तरह पुलिस, नर्स, रिसेप्शनिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटरों में भी अराजपत्रित पद के लिए छात्राओं के लिए उम्मीदवार होते हैं, और केस अवार्ड निल है। कर्नाटका में एकेडमिक फील्ड में मेडिकल इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों में, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में NCC कैडेटों के लिए सीटों का आरक्षण होता है। एम्प्लॉयमेंट फील्ड में निल है, और केस अवार्ड RDC में पदक विजेता को 10,000 रुपये और RDC में प्रतिभागियों को 5,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी को 5,000 रुपये, और जो पदक जीत कर आता है RDC में उसको 10,000 रुपये दिए जाते हैं। केरला एंड लक्षद्वीप एकेडमिक फील्ड में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आयुर्वेद, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज में सीटें प्रो डिग्री कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, BEd कोर्स और टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के लिए बोनस अंक उच्च अध्ययन में प्रवेश के लिए वेटेज है। एम्प्लॉयमेंट फील्ड में निल है, और केस अवार्ड भी निल है। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेने वाले चयनित NCC कैडेटों को अंतिम अंक में 10 अंक जोड़े जा रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट फील्ड में सभी राज्य की नौकरियों में भर्ती के लिए NCC के प्रमाण पत्र धारकों को वरीयता दी गई है। महाराष्ट्र में एकेडमिक फील्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 15 सीटें आरक्षित। मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न डिग्री परीक्षाओं में शामिल होने वाले NCC कैडेटों को 10 अनुग्रह अंक। महाराष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा NCC कैडेट को 2% अंक। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए दिए गए 3 अंक। अखिल भारतीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले NCC कैडेटों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में आरक्षित 10 सीटें। ITI में प्रवेश के लिए 4 अंकों का वेटेज है। एम्प्लॉयमेंट फील्ड 0 डिग्री और डिप्लोमा कोर्स, तो ये महाराष्ट्र का दे रखा है, तो हर एक स्टेट का दे रखा है आपको। MP का हमने बता दिया, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का है ये, ठीक है, मणिपुर का भी है। तो आप इनको पूरी लाभों को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें इनको, है ना। NCC हमको क्यों लेना चाहिए, क्यों आवश्यक है। और अभी आप देखेंगे, आपने कल का माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण भी सुना होगा। उन्होंने भी NCC में बहुत जोर दिया है, और काफ़ी कुछ ज्वाइनिंग कराने वाले हैं NCC में भी। उन्होंने कोटा बढ़ा दिया है NCC का भी। तो आप समझिए देश को कितनी आवश्यकता है एक अच्छे और जागरूक नागरिकों की, वॉलंटियर की। तो ये सब चीज़ें को आप समझिए और NCC ज्वाइन करिए। NCC ज्वाइन करने में जो उसकी शर्तें हैं, नियम हैं, उनको मानिए और अपने कौशल विकास को भी बढ़ाइए।
अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कीजिए एनसीसी के रूप में। आप पढ़ सकते हैं ये नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, मतलब हर एक राज्य के यहाँ पे एनसीसी कैडेटों को दिए जा रहे प्रोत्साहन विस्तृत विवरण दिया गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं आप यहाँ से देख लें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो आप पढ़ते रहिए इसको अच्छे से, पूरी जानकारी आप पढ़ लें, ये कहाँ कितना कोटा क्या रहता है, क्या प्रोत्साहन है ना। एनसीसी एक छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम है और सेना से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेना से जुड़ा हुआ है और एक सुनहरा भविष्य है इसमें। तो ध्यान से देखिए। शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश, अब देखते हैं कि शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में एनसीसी का क्या योगदान है। 16 नंबर 1 क्या है, 16वें नंबर पर है, कई शिक्षण संस्थानों ने एनसीसी से प्रमाण पत्र धारकों को विशेष कोटा आवंटित किया है। निम्नलिखित क्षेत्रों में वरीयता दी जाती है। 17 प्रोत्साहन समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए कैडेटों को केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों में प्रकाशित प्रोत्साहनों के बारे में स्वयं को ही अवगत रखना चाहिए। कर्ष, स्वतंत्र भारत के युवा वास्तव में भाग्यशाली है कि देश में ऐसा संगठन मौजूद है जो अपने व्यक्तित्व विकास की दिशा में वित्तीय और भौतिक संसाधनों की विशाल राशि खर्च करता है और इस प्रकार वास्तव में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के नेताओं को संवारने के लिए एक नर्सरी है। एनसीसी विभिन्न सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों के साथ साथ राज्य सरकार की नौकरियों में रोजगार के लिए चयन मानक में छूट प्रदान करती है। GCI गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर या WTLO पूर्णकालिक महिला अधिकारी के रूप में एनसीसी के लिए काम करने के अवसर प्रदान करता है। सारांश, सेना, वायुसेना और नौसेना में विशिष्ट रिक्तियों को एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों के लिए आवंटित किया जाता है। निम्नलिखित रिक्तियां प्रत्येक सेवा द्वारा अधिकारियों के रूप में आरक्षित हैं। सेना, पुरुषों के लिए OTA में प्रतिवर्ष 100 सीटें और महिलाओं के लिए 10% सीटें होती हैं। नौसेना 6 सीटें प्रति कोर्स होती हैं। वायुसेना सभी पाठ्यक्रमों में 10% रिक्तियाँ होती हैं। नंबर 2 है कैडेट को एनसीसी संबंधित गतिविधियों के दौरान किसी भी मृत्यु के मामले में कैडेट को किसी भी चोट या NOK को वित्तीय सहायता और राहत प्रदान की जाती है। NOK मतलब जो नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं उनको दिया जाता है कैडेट की अनुपस्थिति में, यदि मृत्यु हो जाती कैडेट की तो ये उसमें राहत प्रदान की जाती है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित विभागों में भर्ती के लिए एनसीसी B/C प्रमाण पत्र धारकों को वरीयता दी जाती है। और 4 है कई शिक्षण संस्थाओं ने एनसीसी से प्रमाण पत्र धारकों को विशेष कोटा आवंटित किया है। निम्नलिखित क्षेत्रों में वरीयता दी जाती है। तो ये आपको हमने पूरा बता दिया विस्तृत वर्णन कि एनसीसी कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है, ये राष्ट्रीय लेवल का प्रोग्राम है। इसमें इंटरेस्ट रखोगे तो ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करता है आपके भविष्य के लिए और आप कुछ कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।